हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। इसमें दोस्त आपका फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी से और जीव विज्ञान के अंतर्गत यहाँ पे हम लेकर आए हुए हैं दोस्त क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। जैसा कि दोस्त मैंने आपको बताया था, जो आपका जीव विज्ञान है यानी कि बायोलॉजी है, वो दो भागों में डिवाइड है। पहला है दोस्त आपका जंतु विज्ञान, दूसरा है आपका वनस्पति विज्ञान। तो पहले जो आपका जंतु विज्ञान है, इससे हम स्टार्ट करेंगे। और आज का जो हमारा लेसन है वो है जंतु जगत का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है। इसमें हम जानेंगे दोस्त कितने नंबर का आपका क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है और कैसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। साथ ही आपको बताएंगे इस वीडियो में हम आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो ये दोस्त आपका जंतु विज्ञान यानी कि जो आपका बायोलॉजी का फर्स्ट पार्ट है जंतु विज्ञान, दूसरा है आपका वनस्पति विज्ञान। तो फर्स्ट यहाँ पे आपका स्टार्ट हो रहा है जंतु विज्ञान के अंतर्गत पहला चैप्टर है दोस्त जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। इसमें दोस्त आपको एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एमसीक्यू टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं दोस्त हम इसके। तो इसके अंतर्गत हमें आज के इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्त हम यहाँ पे जानेंगे वर्गीकी के बारे में। ठीक है, यानी कि वर्ग के बारे में, यानी कि दोस्त जो आपका जंतु जगत का वर्गीकरण है, इसमें और केवल आपको जितने भी टाइप के आपके जंतु हैं इनका वर्गीकरण है, इनके लक्षण के बारे में, इनके कैरेक्टर के बारे में, इनके क्लासिफिकेशन के बारे में, सारा कुछ मिलाकर सब आपका कैसे आप किसी जंतु को पहचानेंगे, यानी कि सारा आपका पहचान और नामकरण से लेकर जो भी हम चीज़ें यहाँ पे देखते हैं वो सारा किसके अंतर्गत आता है, वो हमारा जंतु जगत का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम के अंतर्गत आता है। ये तो रही दोस्त फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, दूसरा हम इसमें और कौन सी टॉपिक की बात करने वाले हैं, तो संघ प्रोटोजोआ की बात करेंगे। इसमें आपको ढेर सारे संघ हैं, जिसमें क्या है बहुत सारे जंतु संघ आपका बटा हुआ है। हर संघ का अलग अलग एक कैटेगरी है। उस कैटेगरी में हम आपको बताएंगे कि इस कैटेगरी में कौन कौन से जंतु यहाँ पे आते हैं। जैसे आपका पोरीफेरा संघ है, यहाँ पे प्रोटोजोआ संघ है और आपका संघ सिलेंट्रेटा है, जो कि इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 संघ की टोटल। तो सबसे पहले दोस्त हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है वर्ग की, यानी कि थोड़ा सा हम इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि वर्ग की आपका होता क्या है। तो वर्ग की जो है दोस्त यानी कि टेक्सोनोमी जो आपका है वो जीव विज्ञान की हमारी वह शाखा है जिसमें हम किसी भी जीवधारी की पहचान और उससे वर्गीकरण के संबंधित हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। वही हमारा क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। किसका होता है, वो हमारा एनिमल किंगडम होता है, यानी कि पूरे आपका जंतु जगत का जिसमें हम वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, द्विनाम पद्धति के बारे में दोस्त यहाँ पे जानते हैं। आपका है बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अनुसार प्रत्येक जीवधारी जो होते हैं वो आपके 2 शब्दों से मिलके बने होते हैं। पहला दोस्त होता है वंश और दूसरा होता है जाति। उसके बाद तीसरा जो आता है वो आपका वैज्ञानिक का नाम आता है। ठीक है, यानी कि जो उसके खोज करता है। ठीक है, समझ गए दोस्त। द्विनाम पद्धति स्वीडन के जीव वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस साहब ने प्रतिपादित की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्त क्वेश्चन आपको ऐसे ही एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। जैसे दोस्त आपको वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया कि द्विनाम पद्धति के संस्थापक कौन थे या किसने प्रतिपादित किया था, तो ये आपका कैरोलस लीनियस साहब ने प्रतिपादित किया था। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये आपके स्वीडन के रहने वाले थे। ऐसे ही दोस्त एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आपको बनता है। सबसे पहले दोस्त हम आपको थ्योरी बताएंगे। थ्योरी का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा यहाँ पे। फिर उसके आगे चलेंगे हम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। फिर आपको बताएंगे दोस्त जैसा कि आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। साथ ही दोस्त हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आगे सॉल्व कराएंगे जैसे ही आपका एंट्रेंस एग्जाम नज़दीक आता है। तो
तो दोस्त आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी से दोस्त आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे दोस्त आप नोटबुक में जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ, जो पॉइंट बता रहा हूँ, उसे आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिए, ताकि दोस्त एंट्रेंस एग्जाम के समय आप इसका रिवीजन आसानी से कर सकें। इसमें दोस्त हम बात कर लेते हैं वर्ग की, ठीक है। टेक्सटोन की बात कर लेते हैं। टेक्सोन जो है दोस्त, यह आपका जीवधारियों के समूहीकरण का एक स्तर होता है। जैसे हम बात करें तो उदाहरण जैसे बात करें स्तनधारी या सरीसृप, इसमें आपको कौन कौन से जंतु आते हैं, ठीक है। दूसरा दोस्त हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्पीशीज की, यानी कि जाति की बात करते हैं। जाति जो होती है दोस्त, वो हमारा वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी इकाई होती है। यह प्राकृतिक जनसंख्या होती है जो कि आनुवंशिकी में तथा जनन में अन्य जाति के जीवों से अलग होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, जाति कहलाता है, ठीक है। आगे दोस्त हम यहाँ पे डिटेल से जानेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। इससे पहले दोस्त हम यहाँ पे जानेंगे इनवर्टब्रेट और नॉन कॉर्डेटा। तो इनवर्टब्रेट होता क्या है दोस्त, जितने भी हमारे जंतु जाति हैं इनमें आपका 95% क्या है, आपका इनवर्टब्रेट है, यानी कि नॉन कार्डेटा संघ के जंतु आते हैं, यानी कि अकशेरुकी कहलाते हैं, ठीक है। अकशेरुकी में पृष्ठरज्जु अनुपस्थित होता है, यानी कि नोटोकॉर्ड जो होता है वो आपका अनुपस्थित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये क्वेश्चन 2 बार एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है कि अकशेरुकियों में पृष्ठरज्जु होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें आपका नहीं होता है, यानी कि अनुपस्थित होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे दोस्त बात कर लेते हैं संघ की, ठीक है। तो संघ में दोस्त हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे संघ प्रोटोजोआ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे कौन कौन से, जैसे हम कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे सबसे पहले कि इसमें आपका कौन जो भी जीव आते हैं उनका कैरेक्टर कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे वर्गीकरण के बारे में। वर्गीकरण में मैंने आपको क्या बताया, उसमें आपको ढेर सारे उसमें डिवाइड होते हैं, उसमें ढेर सारे आपको एग्जाम्पल भी देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं दोस्त, हम यहाँ पे आपको बताएंगे संघ प्रोटोजोआ के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर के बारे में दोस्त जान लेते हैं। जो हमारे संघ प्रोटोजोआ होते हैं ये आपके छोटे सूक्ष्मदर्शी विभिन्न आकृति के कोशिकीय जीवधारू होते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत जितने भी आपके जीवधारी होते हैं वो बहुत ही छोटे सूक्ष्मदर्शी होते हैं। ये आपके जो प्रोटोजोआ संघ में आते हैं ये जलीय होते हैं, स्थलीय और स्वतंत्र जीवी या परजीवी होते हैं। इसमें आपके दोनों आते हैं, स्वच्छ जलीय या समुद्र जलीय की बात कर लेते हैं। यहाँ पे परजीवी मनुष्य तथा जंतुओं में क्या होता है, रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जो आपके परजीवी होते हैं वो मनुष्य और जंतुओं में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न के कारक होते हैं। अगले पॉइंट की दोस्त बात करते हैं पोषण प्राणी सम, पादप सम, मृतोपजीवी, परजीवी अथवा मिश्र पोषी होता है, ठीक है। प्राणी सम सदस्यों में पाचन खाद्य धनियों में होता है, इसमें धानियों में होता है आपका जो पाचन क्रिया होती है। इसमें आपका जो भी पाचन क्रिया होती है किसमें होती है, वो आपका धानियों में होता है। इसमें अगर गमन अंग की बात करें, गमन अंग इसमें कूटपाद, कसाब और पश्चिमाभ आदि होता है गमन अंग के लिए, ठीक है। गैसों का आदान प्रदान प्रत्येक जीवधारी की सामान्य शरीर सतह द्वारा ही होता है, यानी कि इनका जो शरीर का ऊपरी सतह है इनके द्वारा ही इनका गैसों का आदान प्रदान होता है। किसमें, ये आपका संघ प्रोटोजोआ संघ के, ठीक है। उत्सर्जन सामान्यतः शरीर के सतह से ही आपका होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी दोस्त आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत जगह ये चीज़ आपका पूछता है। और एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, इसमें आपका अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका क्या, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो इसमें आपका अलैंगिक जो जनन होता है वो द्विविभाजन, बहुविभाजन या मुकुलन के द्वारा होता है, ठीक है। लैंगिक जनन के बारे में बात करते हैं, युग्मक संलयन या संयुग्मन के द्वारा होता है लैंगिक जनन, वेरी इंपॉर्टेंट है।
लैंगिक जनन के बारे में दोस्त आप इसे नोट कर लीजिएगा। युग्मक संलयन या हमारा संयुग्मन के द्वारा क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। किसमें, संघ प्रोटोजोआ में। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्त, एग्जाम्पल भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। एग्जाम्पल आपका अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, ये हमारे किस में आते हैं, संघ प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब दोस्त हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन दोस्त यहाँ पे गमनी अंगों के आधार पर प्रोटोजोआ को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, किसमें, सबसे पहला दोस्त आपका है मैस्टिगोफोरा। ठीक है, इसमें आपका एग्जाम्पल दोस्त आता है आपका ट्रिपेनोसोमा, लिस्मानिया और गियार्डिया। ठीक है, दूसरा दोस्त आपका है सार्कोनिडा। क्या है दोस्त, सार्कोडिना। इसमें आपका अमीबा और एंट अमीबा आता है। ठीक है, स्पोरोजुआ, इसके अंतर्गत आपका क्या आता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, चौथा दोस्त आपका लास्ट है वो है सिलिएटा, इसके अंतर्गत आपका आता है वर्टिसेला और ओपेलाइना। ठीक है, ये आपका वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। इससे दोस्त आपका ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन जो आपका कैरेक्टर है, मेन जो है वो आपका कैरेक्टर है। कैरेक्टर से एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कैरेक्टर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्त चलते हैं अगले संघ की ओर। अगला संघ है दोस्त यहाँ पे हमारा पोरीफेरा संघ। दोस्त पोरीफेरा के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि स्पंज के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सभी स्पंज जलीय, अधिकांशतः समुद्री, बहुत कम स्वच्छ जलीय या एकल या सामूहिक आपके होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया दोस्त। सभी जो आपके स्पंज होते हैं ये आपके जलीय होते हैं, अधिकांशतः आपके समुद्री होते हैं और बहुत ही कम आपका स्वच्छ जलीय होते हैं, ये आपके सामूहिक होते हैं। ठीक है, इनका जो शरीर होता है वो छिद्र युक्त होता है। कैसा, छिद्र युक्त होता है। छिद्र 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है आस्टिया, दूसरा होता है आस्कुलम। ठीक है, इनके स्पंजों के शरीर की मध्य शरीर की स्पंज गुहा या जिसे हम पैराग्रिस्टिक गुहा कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, स्पंज हो गया, साइकन हो गया। ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके संघ पोरीफेरा के लक्षण हैं। ठीक है, इसमें दोस्त लैंगिक के बारे में बात करते हैं, तो स्पंज आपका अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों ही प्रकार से जनन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें आपका दोनों ही प्रकार से इनमें जनन की क्रिया होती है। किसमें, स्पंज में, यानी कि संघ आपका पोरीफेरा में दोनों ही प्रकार से लैंगिक क्रिया होती है। अलैंगिक और लैंगिक दोनों ही प्रकार से आपका जनन होता है स्पंज में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसमें। अगला दोस्त, अगले पॉइंट पे आते हैं यहाँ पे वर्गीकरण के बारे में। तो वर्गीकरण जो है दोस्त, क्लासिफिकेशन, कंकाल के आधार पर जगत पोरीफेरा को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है दोस्त कैलकेरिया, जिसका आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे साइकन, ल्यूकोसोलिनिया। ठीक है, दूसरा है आपका हेक्साक्टिनेलिडा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं दोस्त, तो एग्जाम्पल है यूप्लेक्टला। ठीक है, इसे हम वीनस फूलों की टोकरी के नाम से भी जानते हैं। किसको, ये आपका जो यूप्लेक्टेला है। ठीक है, लास्ट आपका थर्ड जो है दोस्त, वो आपका डीमोस्पांजी है, जिसका अगर एग्जाम्पल की बात करें यूस्पांजिया और स्पांजिला। ठीक है, ये भी दोस्त आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्त आते हैं नेक्स्ट संघ के बारे में आपको बताते हैं। अगला हमारा लास्ट संघ है इस टॉपिक का, यानी कि इस वीडियो में जो आपको मिलेंगे टोटल आपने 3 संघ के बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। कौन कौन से, पहला दोस्त आपका सिलेंट्रेटा जो कि अभी पढ़ने वाले हैं, दूसरा आपका पोरीफेरा और तीसरा आपका प्रोटीजोआ जो कि हमने अभी आपको बताया। ठीक है, लास्ट हमारा ये टॉपिक है संघ सिलेंट्रेटा वर्ग, या जिसे हम निडेरिया के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इसका भी दोस्त हम करेक्टर जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। ध्यानपूर्वक दोस्त समझिएगा और एक एक टॉपिक को नोट भी करिएगा। तो सबसे पहले दोस्त यहाँ पे संघ सिलेंट्रेटा के बारे में जानते हैं। इनमें आपके सभी जो जंतु होते हैं वो जलीय होते हैं, और कुछ को छोड़कर अधिकांश जितने भी जंतु होते हैं समुद्र जल में ही रहते हैं। ठीक है, जैसे बात करते हैं हाइड्रा स्वच्छ जलीय है। ठीक है,
कुछ आपके ऐसे जंतु हैं जो कि समुद्र में नहीं रहते हैं, लेकिन सारे आपके जो सिलेंट्रेटा वर्ग यानी कि निडेरिया में जितने भी आते हैं वे आपके क्या हैं, ये सभी आपके समुद्री जीव हैं। ठीक है। सिलेंट्रेटा के सदस्यों में कोशिका तथा ऊतक स्तर का संगठन होता है। सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी द्विस्तरीय होते हैं, अर्थात ये बाह्य त्वचा तथा अंतः त्वचा से जन्म लेते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। शरीर गुहा को सिलेंट्रोन या जठरवाही गुहा कहते हैं। ठीक है, सुरक्षा के लिए दंशकोरक अथवा निमेटोस्ट पाए जाते हैं। यह कोशिका का एक भाग है जिसके द्वारा क्या है, हिप्नोटॉक्सिन का निर्माण होता है। श्वसन और उत्सर्जन शरीर जो होता है वो सतह से विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी दोस्त आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जनन के बारे में, यानी कि लैंगिंग और अनलैंगिंग, तो जनन जो होता है वो आपका लैंगिंग और अलैंगिंग दोनों ही प्रकार से आपका होता है। इसमें भी, इसमें सिलेंट्रेटा में भी। ठीक है, इसके पहले जो बताया था इसमें भी आपका जनन कैसा होता है, दोनों ही प्रकार का होता है संघ पोरीफेरा में आपका। ठीक है, अगले दोस्त हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन जो है दोस्त, जीवन चक्र में पाई जाने वाली मेडुसा या बहुगणित अवस्था के आधार पर संघ सिलेंट्रेटा को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला है दोस्त हाइड्रोजोआ, जिसका एग्जाम्पल है हाइड्रा ओबेलिया। दूसरा है आपका स्काइफोजोआ, जिसका आपका एग्जाम्पल है ओरेलिया और राइजोस्टोमा। तीसरा है दोस्त आपका एंथोजोआ, जिसका आपका एग्जाम्पल है गार्गोनिया और मेट्रिडियम। ठीक है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद दोस्त यहाँ पे नोट करिएगा, जो आपका संघ सिलेंट्रेटा मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा दोस्त वो भी आपका संघ से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि अभी हमें आपको इसमें बहुत सारे संघ जैसे संघ एनेलिडा और संघ आपका बहुत सारे आपके यहाँ पे संघ पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जिसके बारे में हमें आपको बताना है, संघ मोलस्का, और बहुत सारे आपके जीव हैं जो कि जैसे आप सरीसृप की बात करते हैं या पक्षी वर्ग की बात करते हैं या वर्ग स्तनधारी की बात करते हैं, उभयचर की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आगे आने वाले हम वीडियो में बताएंगे। आशा करते हैं दोस्त आज की क्लासेस में हमने जितने भी टॉपिक कवर किए हैं, जितने भी पॉइंट आपको बताए हैं, सारे बिल्कुल ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। वीडियो दोस्त अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि दोस्त क्लासेस का इन्फॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। थैंक यू।